के लोक विरसा में नेशनल बुक फाउंडेशन की जानिब से 3 रोज़ा कौमी किताब मेला सजाया गया। इस मेले का मकसद नौजवानों में मुताले का रुझान बढ़ाना, किताब को दोबारा रोज़मर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाना और अदब के जरिए समाजी शऊर को मजबूत करना है। किताबों को प्रमोट किया जाए। ये हमारे पास इस वक्त तकरीबन 100 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं और कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक के जो पब्लिशर और बुक सेलर्स हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे, और हर किताब पे स्ट्रेट अवे 50% डिस्काउंट है। तो जैसे ईद पे सेल लगती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की, तो किताब को भी हम प्रमोट करने के लिए चाहते हैं कि लोगों को जो पढ़ने का शौक़ रखते हैं एक मौका ऐसा मिले जिसमें उनको सेविंग हो सके। तो एक तो ये है कि जो किताब बीनी का शौक़ रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो किताबें आधी कीमत पे ख़रीदें। दूसरी बात ये है कि इसका एक और मकसद ये भी है कि हमारे कॉन्करेंट इसमें किताब मेले के साथ साथ बहुत से सेशन चल रहे हैं जिसमें लिखारियों से पढ़ने वालों की मुलाकात क़ारीन की, इसी तरह से शोरा जो हैं वो अपना कलाम पेश करेंगे, राइटर जो हैं वो अपनी किताब के बारे में बात करेंगे। जैसे फ़िक्र इकबाल और असर हाज़िर पे हमने बुला के लोगों से बात कराई। इसी तरह से जो मुख्तलिफ़ हमारे कौमी नौवियत के अहम अमूर हैं उस पे भी बात हो रही है। आज इस वक्त एक सेशन चल रहा है जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं कि उनका क्या रोल है नेशन बिल्डिंग में या उसको कोहिजन को बढ़ाने में। इस किताब मेला ये जो 11वां है, इसकी एक ख़ास बात ये है कि इसमें हमने रीडिंग एंड लर्निंग का कंपोनेंट ऐड कर दिया, और जितने आप ये इस वक्त स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे और बच्चियां देख रहे हैं इनके लिए यहाँ पे रोज़ाना 10 से 12 सेशंस हैं जिसमें इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके इस्तेमाल के बारे में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और टीचर्स जो हैं वो उनसे बात कर रहे हैं। इसके अलावा एथिक्स और मोरालिटी पे जैसे रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी है उनके रिसोर्स पर्सन्स हैं, और इनके अपने टीचर्स हैं जो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इन बच्चों को इंगेज कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ख़ास करके जो इस वक्त हमारी लीडरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग में, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी बहुत इल्म दोस्त आदमी हैं, और उनका ये ख़ास इनिशिएटिव है कि किताब बीनी को जितना प्रमोट किया जा सके ज़रूर किया जाए। इसी सिलसिले में ये पहली दफ़ा है NBF की हिस्ट्री में कि ये किताब मेला हम यहाँ करेंगे। अगला हमारा 18 से 22 दिसंबर कराची में है और तीसरा लाहौर में होगा फरवरी के पहले हाफ में। आज हम लोग कॉलेज की तरफ से यहाँ पे आए हैं और मुझे यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। स्पेशली जो मैंने यहाँ पे देखा वो बुक्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर, और आज के जो दौर में ना बच्चों और बुक्स के दरमियान रिलेशन बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो हमारी जो आज की जनरेशन है, मैं इसके लिए कहना चाहती हूँ कि वो बुक्स को ज़्यादा एक्सप्लोर करें और देखें। हम लोग आज हम लोग जो बुक देखते हैं वो हम लोग सिर्फ रट्टे लगाने के लिए हम लोगों ने रखी हुई हैं। मैं कहती हूँ बुक्स रट्टे लगाने के लिए नहीं होती, अगर हम लोग इसको समझ के पढ़ें इससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है। हम लोग बस इसको सर से उतारने वाला काम करते हैं। स्पेशली आज के जो हमारे दौर में चल रहा है ना कि बुक से बिल्कुल इंसान दूर होता जा रहा है, और सोशल मीडिया इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और सिर्फ ये हमारे लिए अच्छा नहीं, हमें इनको यूज़ करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बुक्स हैं हमारे लिए, ये भी हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ है, इसलिए हमें इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करनी चाहिए। और मैं चाहूँगी कि लोग और यहाँ पे आएँ, और जिनको बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है और जिनको नहीं भी है लेकिन फिर भी वो आके यहाँ देखें। मैं उस वक्त से किताबें पढ़ रही हूँ जब मैं खुद एक छोटी बच्ची थी, और मेरे घर का माहौल ये था कि अगर निसाबी किताबें पढ़नी है तो पढ़नी है, गैर निसाबी किताबें नहीं पढ़नी है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में सबका चश्मा था और मेरे वालिदैन को बड़ी ये फ़िक्र थी कि इसकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। वैसे थी, उनको था कि मज़ीद कमज़ोर हो जाएंगी, तो वो मुझे कहते थे कि बस जो निसाबी किताबें जो सिलेबस है आपने वही पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना। तो मैंने अपनी आंखों का मज़ीद कबाड़ा यूँ किया कि कंबल के अंदर टॉर्च लेकर और इस तरह किताबें पढ़ पढ़ के लाइब्रेरी में मैं वो आखिरी बंदी होती जो किसी सोफ़े पे बैठी हुई होती थी और किताबें पढ़ा करती थी। और ये किताबों का शौक़ मुझे आज इस काबिल बना गया कि अब मैं बच्चों के लिए लिखती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कमो बेश छोटी बड़ी आप यूँ समझें कि 11 कुतुब मेरी आ चुकी हैं, जिसमें से बड़ों के लिए भी मैंने लिखा है फ़रज़ीन नामा, जो कि मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर मुश्तमिल है और उसमें ज़िंदगी के खट्टे मीठे तजुर्बात हैं। किताबें माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता है हमने स्क्रीन के हम इतने आदी हो चुके हैं कि हम जो है वो बस उससे स्क्रॉल करते जा रहे हैं। रील्स ने हमें और परेशान कर दिया है, हमें पता ही नहीं है हम कितने ज़्यादा एडिक्टेड हैं कि 30 सेकंड से ज़्यादा अब हमारा सब्र भी ख़त्म हो गया है। यहाँ तक कि जो व्हाट्सएप पर जो आप देख रहे हैं ना कि जो मल्टीप्लाई बाय 2 आ गई है स्पीड कि अब हमें कोई बात भी कर रहा हो तो हम कहते हैं यार ये कितनी लंबी बात कर रहा है, इसको डबल पे लेके आओ। तो मेरा ये मानना
कहना है कि हमें इन जो इजादात हैं, ये जितने भी गैजेट्स हैं, उनके साथ एक मखसूस वक्त गुजारना चाहिए जितना ज़रूरी है। इसके अलावा हमें किताबें पढ़नी चाहिए। इस मेले में शरीक अदीब, शायर और मुहक्किकीन अपनी गुफ्तगू, नई किताबों और ख्यालात के ज़रिए इस रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ आने वालों के मुताबिक किताब सिर्फ इल्म नहीं देती, ये ज़हनी सुकून, तवज्जो और इंसान को अपने अंदर झांकने का मौका भी फराहम करती है। दिलों में फूल उगाने के काम आएंगे, हम अपने अपने घराने के काम आएंगे। संभाल रखे हैं सीने के सब दराज़ों में, कुछ ऐसे दिन जो भुलाने के काम आएंगे। ये डिग्रियों के पलंदे, ये रोल ऑफ ऑनर, संभालिए कि जलाने के काम आएंगे। मैं हम्माद नियाज़ी, बेसिकली मैं एक राइटर हूँ, शायर हूँ और यहाँ इस्लामाबाद में लोक विरसा में अदबी मेले में शिरकत कर रहा हूँ और अपने स्टॉल कोलाज के साथ यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की जितनी भी मेले हैं अदबी, इनका इनेकाद रेगुलर बेसिस पर होते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा मुआशरा अब जिस नहज पर आ चुका है और हमारा नौजवान जिस तरह एक डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, उसके अंदर सोचने समझने की जो सलाहियत है वो मौजूदा तनाजुर में इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है कि इस दौर के अंदर अगर कोई चीज़ उसे एक अच्छी सोच फराहम कर सकती है, उसकी जहन साजी कर सकती है, तो वो किताबें हैं। मैं तकरीबन यूनिवर्सिटी की जब से मैंने स्टार्ट की है, मेरा BS उर्दू लिटरेचर में मैंने डिग्री की हुई है, तो उसके बाद से मैं किताबों से जुड़ा हुआ हूँ। रिव्यूज़ में पहले लिखता था, अब मैं वीडियोस की सूरत में भी कंटेंट बनाता हूँ। जहाँ पे भी बुक फेयर्स होते हैं या जहाँ पे भी किताबों से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके ऊपर मैं अपने जो मेरे तासुरात होते हैं वो मैं वीडियोस की सूरत में भी देता हूँ, लिखता भी हूँ। मुझे लगता है कि किताबें जो हैं ये हमारे माशरे की ज़रूरत हैं और ये हमेशा से रहती हैं, और मैं इस चीज़ को लेके मैं पुरुमीद भी हूँ कि ये किताबों की आखिरी सदी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने जिस तरह लोगों को देखा है, आजकल जो ऑनलाइन किताबों के ऊपर बात करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि मैं किताबें प्रमोट करता हूँ, लोगों की जो किताबों के साथ मोहब्बत है वो देख के मुझे बड़ी खुशी भी होती है कि लोग जो हैं टिकटॉक और ये इस तरह के स्क्रीन के ज़माने में अभी भी किताबों से मोहब्बत करते हैं। किताबें हमें देती क्या हैं? किताबें हमें जीने का ढंग सिखाती हैं, किताबें हमें बताती हैं कि हमारी तारीख़ कैसी है, किताबें हमें बताती हैं हमसे पहले वाले जो लोग थे वो कैसे हैं और आज का जो ज़माना है वो उनसे कितना मुख्तलिफ है और हमें अपनी तारीख़ से क्या सबक लेने चाहिए। कौमी किताब मेला ये एहसास दिलाता है कि तेज़ रफ्तार डिजिटल दौर में भी किताब की अहमियत बरकरार है। ये मेला सिर्फ किताबों का इज्तिमा नहीं, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग अपने ज़ौक़, अपनी कहानी और अपनी ज़हनी दुनिया से दोबारा जुड़ते हैं।